बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद नईम। देखिए दोस्तों, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं, आज की वीडियो खास आपके लिए है। वो इसलिए कि आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को शुगर को कंट्रोल करने वाली कुछ ऐसी बेहतरीन जड़ी बूटियां और इन्हीं जड़ी बूटियों का आसान इस्तेमाल बताने लगा हूं, जिसके इस्तेमाल से आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, प्री डायबिटिक वो लोग होते हैं कि जिनके खून में ग्लूकोज लेवल मामूली सा बड़ा होता है, लेकिन डायबिटिक वो लोग होते हैं कि जिनके खून में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा और मुस्तकिल बढ़ी रहती है। देखिए दोस्तों, अगर प्री डायबिटिक लोग सुबह निहार मुँह टेस्ट कर लें, यानी नाश्ते से पहले टेस्ट कर लें, तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो 120 से 100 के दरमियान रहती है, और ये कभी कम रहती है, कभी नॉर्मल रहती है। लेकिन जो डायबिटिक लोग होते हैं इसके कंपैरिजन में, वो जब ब्लड टेस्ट करते हैं सुबह निहार मुँह, तो कॉन्स्टेंटली उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो 120 से एबव रहती है। तो ये तो आपको मैंने फ़र्क बता दिया। लेकिन अगर आपको शुगर है, या आपके घर वालों को शुगर है, या आपके जानने वालों में, रिश्तेदारों में किसी को शुगर है, तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि शुगर का कोई इलाज नहीं, लेकिन शुगर को कंट्रोल करके आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बावजूद शुगर के कंट्रोल करने के लिए आप मुख्तलिफ इलाज ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, अपने डेली लाइफ स्टाइल को भी मैनेज कर रहे होते हैं, बैलेंस फूड ले रहे होते हैं, और जो डेली रूटीन के शुगर के अद्वियात हैं वो भी आप ले रहे होते हैं। मकसद आपका एक ही होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहे, और साथ ही आपके दिलो दिमाग और जहन में, अक्सरियत जो शुगर के मरीज़ हैं उनके जहन में भी ये बात रहती है कि काश हमें कुछ ऐसे हर्ब्स मालूम हो, या हमें कोई ऐसे हर्बल रेमेडीज़ मालूम हो कि जिसको इस्तेमाल करके ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल रखे और हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो देखिए दोस्तों, इस हवाले से मैं आपके सामने 5 बेहतरीन जड़ी बूटियाँ पेश करने लगा हूँ। ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से नेचुरली आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल रहेगी, और अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ये इसको कम भी करेगी। उनमें पहले नंबर पर ये आप देख रहे हैं, ये है तुख्म सरस। तुख्म सरस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये खून में शुगर लेवल को कम करती है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। इसके बाद बारी आती है गुड़मार बूटी की। गुड़मार बूटी इंसुलिन की पैदावार को बेहतर करती है, लबलबे की कारकर्दगी को भी ये बेहतर करती है। इसके बाद बारी आती है तुख्म जामन की। तुख्म जामन खून में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जिस्म में इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाता है, शुगर को कंट्रोल करके जिस्म में हसासियत यानी सेंसिटिविटी को भी ये कंट्रोल करती है। इसके बाद बारी आती है मेथी दाना की। मेथी दाना जिगर और गुर्दों को ताकत देती है, जिगर से टॉक्सिन्स का खात्मा करती है। इसके बाद बारी आती है पुदीना की। पुदीना के बारे में आपको ये बता दूं कि शुगर की वजह से, यानी शुगर के मरज़ की वजह से जिस्म के तमाम ऑर्गन्स मुतासर होते हैं, इंक्लूडिंग स्टमक, यानी मैदे और हाजमे के मसाइल को पुदीना दूर करती है। क्योंकि किसी भी शुगर वाले मरीज़, खा वो मर्द हो या खातून, उससे जब आप हाल पूछेंगे तो वो आपको मैदे, गैस, तेज़ाबियत और कब्ज़ की शिकायत ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वो 5 बेहतरीन जड़ी बूटियाँ हैं कि जो शुगर को कंट्रोल करती है, और शुगर की वजह से जिस्म में जितने भी तकालीफ पैदा होती हैं उनको ये दूर करती है। देखिए दोस्तों, अब इसके इस्तेमाल का तरीका आपको बता दूं। आपने इक्वल क्वांटिटी में, यानी एक ही मकदार में 50-50 ग्राम कर ले, 100-100 ग्राम कर ले, ये 5 जड़ी बूटियाँ, गुड़मार बूटी, तुख्म सरस, तुख्म जामन, मेथी दाना और पुदीना, ये आप ले लें। इसको आप क्रश करें, ग्राइंड करें किसी भी जूसर या ब्लेंडर में, आप इसका पाउडर बनाएं, और 1 टेबल स्पून ये पाउडर आपने सुबह निहार मुँह और शाम को आपने खाने से पहले आपने ये पानी के साथ लेनी है। तो ये इसका आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ये जड़ी बूटियाँ, इसके अंग्रेज़ी नाम मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप इसको सर्च करें, इसके बेनिफिट्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बेहतरीन फ़ायदे वाली जड़ी बूटियाँ हैं। आप इसका इस्तेमाल करें, ये नुस्खा बनाएं और अपने शुगर को कंट्रोल रखें। लेकिन इसके साथ ये बात लाजमी याद रखें कि शुगर के लिए जो डेली रूटीन की जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, खा वो टैबलेट्स हैं या वो इंसुलिन है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। भले आपका शुगर कंट्रोल भी रहे, तब भी आपने इसको छोड़ना नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो आपने अपने डॉक्टर के इजाज़त के बाद उसकी डोज़ में कमी बेशी करनी है, लेकिन अपनी तरफ से आपने उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करनी। ये बात आप याद रखें। देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक और बेहतरीन चीज़ है कि जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो शुगर को कंट्रोल तो नहीं करती लेकिन शुगर से पैदा होने वाली जो मसाइल हैं उसको वो दूर करती है, और वो है खालिस असली सलाजीत। देखिए दोस्तों, सलाजीत का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा और बारहा पूछा जाता है कि क्या शुगर के मरीज़ सलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
क्योंकि शुगर को ये कंट्रोल नहीं करती, लेकिन शुगर की वजह से जो जिस्म में शुगर के मरीज़ को प्यास की शिद्दत, बार बार पेशाब आना, वज़न की कमी, नज़र की कमज़ोरी, ज़ख्मों का देर से ठीक होना, जिस्मानी थकावट, सुस्ती, दर्दें और मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल होते हैं, वो सलाजीत ठीक करती है। तो दोस्तों, अगर आप सलाजीत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप डायबिटिक हैं, तो बिल्कुल आप सलाजीत का इस्तेमाल करें। सलाजीत आपके लिए मुफीद है और ये जड़ी बूटियाँ और इसका जो नुस्खा है ये भी आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो और मालूमात कैसे लगी, कमेंट्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दें। सलाजीत के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप इस चैनल को विज़िट करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।